बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाड़काना से मैं हूं अब्दुल फताह ढो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और रुकन सूबाई असेंबली जमील अहमद सुमरू ने लाड़काना में अपने रहायशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि कल 27 दिसंबर है और इस सिलसिले में जो हर साल बीबी शहीद के यौम शहादत पर पूरे पाकिस्तान, न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी मुख्तलिफ डेलीगेट्स जो है वो आते हैं और वो पहुंचना भी शुरू हो गए। यौम शहादत पर आपको पता है कि ये 17वां यौम शहादत है और इस दिन पे जब दहशतगर्दों ने एक न सिर्फ ये कि फ़ख्र एशिया की बेटी मगर दुख्तर मशरक़ को पिंडी में शहीद किया। उस वक्त भी एक डिक्टेटर था, पाकिस्तान में मुसल्लत था, इलेक्शन की मुहिम थी, बावजूद इसके कि बहुत सारे ताकतों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सरबराह मुमलकत ने बीबी शहीद को रोकने की कोशिश की थी। एक तो वो कि वो पाकिस्तान ना आए और दूसरा कि वो पिंडी में जलसा ना करें। मगर बीबी शहीद ने कहा था कि मैं अपने मुल्क में और मैं अपने अवाम से अलग नहीं रह सकती। और इसी हवाले से जो पिंडी में घात लगाए बैठे थे, उन्होंने बीबी को जब वो जलसा करके निकल रही थी शहीद किया। 27 दिसंबर तारीख का बदतरीन दिन है जब एक बैनुल अक़वामी खातून रहनुमा को शहीद किया गया। हम न सिर्फ ये जलसा करते हैं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं उस अजीम लीडर को खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिन्होंने अपनी 30 साला सियासी ज़िंदगी में सिर्फ 5 साल इक़्तिदार में थी और बाकी के साल उन्होंने जदोजहद की आमरों के ख़िलाफ़। एशिया के मॉडल डिक्टेटर ज़ियाउल हक से लेके जनरल मुशर्रफ तक उन्होंने आइन की बहाली, इंसानी और बुनियादी हुकूक, मुसलमानों के हुकूक, गरीबों के हुकूक के लिए जदोजहद की। कल प्रेसिडेंट साहब भी आज पहुंच रहे हैं, चेयरमैन साहब आपको पता है यहाँ ही पर हैं, पूरी आसवा बीबी भी जो है, तो सारी लीडरशिप जो है कल गड़ी खुदा बख्श में जमा हुई और वहाँ पे एक अजीम शान जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा जिसके तमाम इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। मुझे पता चला है कि न सिर्फ ये बल्कि हर साल यही होता है कि कुछ पैदल काफ़िले आते हैं, कुछ साइकिलिस्ट जो है वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते पहले वहाँ से अपनी अपनी जगहों से, ख़ास तौर पे जो है वो साउथ पंजाब से वो निकलते हैं और वो पूरा सफ़र करके गड़ी खुदा बख्श पहुँचते हैं। पैदल काफ़िले भी यहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो भी आज रात तक जो है सारे काफ़िले भी पहुँचेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो ये तस्लीम किया कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने कायदे अवाम को, हकीकत ये है कि शहीद करने में उनका बड़ा हाथ था, उन्होंने ये तस्लीम किया कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। हमारी तो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ये थी कि वो उन्हें शहीद का दर्जा देते, उन्हें बेगुनाह करार देते। एक मुबहम सा उन्होंने फैसला दिया, मगर बीबी शहीद का फैसला अभी तक हमें उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला और हम
نہ صرف بی بی شہید کا خاندان بلکہ ان کے ورکر، پوری دنیا میں جو ان کے ورکرز ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں، وہ بھی منتظر ہیں کہ ابھی تک بی بی شہید کو انصاف نہیں ملا۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ جس طریقے سے انہوں نے قائد عوام کا فیصلہ دیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ اس وقت کے ججز ایک آمر کے کہنے پہ، ایک ظالم حکمران کے کہنے پہ، ایک بین الاقوامی شخص کو، ایک لیڈر کو، اس وقت کے 60s اور 70s کے جو عالمی رہنما تھے، قداور لوگ تھے اس وقت میں دنیا کے اندر، ان لوگوں میں، ان لیڈروں میں، ان رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا، اور انہیں ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پر ججز نے پھانسی کا آرڈر سنایا تھا۔